बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से कि सिंध हुकूमत के अरमान पर पानी फिर गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुरानी हल्का बंदियां मुंजमद कर दी हैं। साथ ही हुक्म जारी किया है कि ज़िले की हदूद में कोई तब्दीली नहीं होगी। अर्बन लोकल एरिया की हदूद भी तब्दील नहीं हो सकती है। सिंध हुकूमत टाउन म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया बड़ा हुक्मनामा। सिंध बलूचिस्तान केपी में हल्का बंदियां मुंजमद कर दें। इसी ऐलान के साथ सिंध हुकूमत के अरमान भी हो गए चिकनाचूर। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा पाबंदियों के मुताबिक जिला की हदूद में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अर्बन लोकल एरिया की हदूद भी तब्दील नहीं हो सकती। सिंध हुकूमत टाउन म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। और तो और सिंध हुकूमत के पास किसी भी हदूद में तब्दीली का इख्तियार नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हल्का बंदियां साबिका हदूद पर ही होंगी। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मुतनाज़ बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने लियाकताबाद में KMC के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। मुतालबा था कि इस बिल की आड़ में काला कानून तस्लीम नहीं करते। बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम नामंजूर नामंजूर ये नारे लगाते एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। ये काला कानून, ये काला कानून। मुतनाज़े बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी करते रहे। इदारों पे कब्जा, कराची पे कब्जा। कारकुनान की बड़ी तादाद लियाकताबाद पहुंची। KMC जिला बस्ती के सामने मुजाहिरा किया। ये बदमाशियां। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और कन्वर नवीद भी एहतजाज में शरीक हुए। उनका कहना था कि इस बिल के जरिए तमाम इख्तियारात लिए गए हैं। कराची के नौजवानों का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। ये मुतासिब हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर MQM और कराची के अवाम इस सूबाई हुकूमत को खत्म करने के लिए और अपना सूबा हासिल करने के लिए जद्दोजहद का आगाज करेंगे। जो नाअहल करप्ट हुकूमत है वो यहाँ के लोगों को नोच रही है, खा रही है, और आप खामोशी से बैठे सियासत कर रहे हैं इस्लामाबाद में। कुछ करें, खुदा का वास्ता है कराची के लिए। मुजाहिरीन का कहना था कि इस काले कानून को हरगिज राइज नहीं होने देंगे। MQM के एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। सिंध हुकूमत के लिए तैयार बल्दियात के कानून का मामला। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बल्दियाती कानून पर तनकीद मुस्तरद करने के मामले पर सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे सिंध असेंबली में होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने महंगाई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मालियाती शहरग IMF के कंट्रोल में दे दी गई है। अवाम दोस्त कुव्वतों को मिलकर चलना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोज़गारी के मौजूदा हालात से उन्हें निजात दिलाई जाए। सियासी कुव्वतें मुतफ़िक़ा लाहेअमल के लिए मुशावरत जारी रखें। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर शोर किया जा रहा है। अपोजिशन को जिस बात पर एतराज़ है हम उनसे बात करने को तैयार हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने नेक नियति से काम किया। सईद गनी ने EVM मशीन को भी धांधली मशीन करार दे दी। कहा अगर हुकूमत इसी मशीन से इंतखाबात चाहती है तो ये धांधली मशीन ही उन्हें बचा सकती है। अभी जो सिंध असेंबली में हालिया पिछले सेशन में जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम हुई थी कि डिलिमिटेशन के हवाले से जो सेक्शन है उसके अंदर हम तरामीम करें और वो असेंबली ने कर ली। तो हमारी तो ख्वाहिश ये थी, नेक नीयति से काम किया गया कि लोकल गवर्नमेंट अपना काम करे। उसके लिए हमें
तरमीम करनी पड़ेगी उन इदारों के जो कानून एक्ट है उसके अंदर। उसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चेंजेस थी जो हमने बेहतर समझा करनी, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उससे बात करने को तैयार हैं। एक तो ये ईवीएम जो है ना, ये धांधली की मशीन है कि इंतखाबात जो होते हैं उसके स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के तमाम लोग हैं। उसके स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। ना हुकूमत को ये इख्तियार है, ना इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तानी कौम और सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं उनकी मशावरत के बगैर कोई एक तरफा फैसला मुसलत करे कि ये कानून है, इस पर तुम इलेक्शन लड़ो। इसलिए कि इनको पता है कि अगर इलेक्शन निस्बतन बेहतर हो गए और कोई और तरीका इनको नहीं मिला तो ये सिर्फ जो धांधली वाली मशीन इनको बचा सकती है और कोई तरीका नहीं है। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम के मामले पर पंजाब हुकूमत और काफ लीग के दरमियान ब्रेक थ्रू हो गया। दोनों इत्तेहादियों में इख्तलाफात खत्म और मामलात तय हो गए। बर्फ पिघल गई, दोनों इत्तेहादियों के दरमियान मामलात तय पा गए और पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। ज़राए के मुताबिक सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई है कि पीटीआई और काफ लीग के दरमियान ब्रेक थ्रू हो गया है और दोनों इत्तेहादियों में इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, जिसके बाद मुशावरत से मामलात को तय किया जा रहा है और बल्दियाती निज़ाम पंजाब हुकूमत और काफ लीग के इख्तलाफात ख़त्म होने की खबर दे रहा है। बल्दियाती इंतखाबात कैसे होंगे, क्या कानून है, क्या तैयारी है, केपी और पंजाब के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को सब बता दिया। कोर कमेटी इजलास में एहसास प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर भी बातचीत की गई थी। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर ही होंगे। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी क्या है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होंगे। पंजाब में ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन को जो भी मुआवनत चाहिए होगी हुकूमत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है। पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा। हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को ईवीएम के ऊपर जो है वो कराना है। इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत फराहम करेगी। कोर कमेटी के इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। सेहत कार्ड का दायरा कार बढ़ाने, एहसास प्रोग्राम और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इंसाफ के मंशूर और तरजीहात में शामिल है। पीडीएम बेरोजगारों का टोला है। बल्दियाती इलेक्शन में अवाम पीटीआई के साथ होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स दवाई लेने गया, आज तक वापस ना आया। जरदारी के बेटे को ऐसे नहीं भागने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कामरान बंगश का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होंगे और जीत पीटीआई की होगी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अदालत जाना हमारा हक था। मैं अपने पेशावर के लोगों का और अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मशकूर हूँ कि इन चोरों को उन्होंने आईना दिखाया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के बगैर नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। सेलेक्टेड तो तुम हो, तो तुम्हारे पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए जिसमें बड़े बड़े लोग मौजूद है लेकिन वो तुम्हारे पीछे खड़े। जरदारी के बेटे सुनो, न इमरान खान भागने वालों में से है न तुम्हें हम भागने देंगे इस मुल्क से। जिस तरह एक भागा हुआ है दवाई लेने के खातिर, अभी तक वो नहीं आ सका, न वो आएगा कि इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और अब कप्तान इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह। हमारा एक कानूनी हक है, हक था। हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया। आला अदलिया ने फैसला दिया कि इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हमने उनके ऊपर 20 सर तस्लीम खम कर दिया और इलेक्शन की तैयारियां हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए भरपूर मैदान में हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन 19 दिसंबर को होंगे। केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की वीडियो वायरल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। वायरल वीडियो में महकमा CNW की क्रेन की मदद से पीटीआई की झंडियां लगाई जा रही थी। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने महकमे के
एक्सीएन को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है। आइंदा आम इंतखाबात में ये मशीनें वोटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं या नहीं, इस बारे में भी हतमी फैसला नहीं किया। जायजा लेने के लिए कमेटियां बना दी गई हैं। अगले इंतखाबात EVM से होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल फैसला न कर सका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ होने का तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि ताहम इस मामले का तफसीली जायजा लेने के लिए तकनीकी कमेटियां बना चुके हैं, लेकिन अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किए जाने के बारे में ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। जो कोई भी करप्शन में मुलव्विस हो उससे रियायत ना बढ़ती जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल हुकूमती अरकान को हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अवाम के पैसे की हिफाजत का फोरम है, उससे मुल्क का पैसा चोरी से बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। करप्शन होती है। मौजूदा हुकूमत में शामिल कोई शख्स करे या साबका हुकूमतों का मामला सामने आए, कोई रियायत ना की जाए। वजीर आजम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने एतराज किया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में की गई करप्शन के निशानदेही के मौसर नताइज सामने नहीं आए। अरकान ने नताइज न आने का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। कहा, ब्यूरोक्रेसी करप्शन के खिलाफ इक़दामात की राह में रुकावट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिर्फ ऑडिट पे राज को देखती है। FIA और NAB जैसे इदारों की कमजोरी के बाइस करप्शन केसेस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। अपोजिशन रहनुमा अपने दौर में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अवाम के पैसे का मुहाफिज फोरम है। अरकान मुकम्मल तैयारी के साथ इजलास में जाया करें और फाल किरदार अदा करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहसास प्रोग्राम में 43 अरब की करप्शन हुई, सैकड़ों लोग पैसा लेकर निकल गए जिनकी स्टेट बैंक ने मदद की। हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है, लेकिन चेयरमैन नैब खामोश बैठे हैं। जल्द ही चेयरमैन नैब की आंखें भी खुलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा तक सबका कच्चा चट्टा खुलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान ने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान महंगाई में पहले नंबर पर आ जाएगा। हुकूमती तर्जुमान आलमी महंगाई की बात करके आंखों में धूल झोंकने में मसरूफ हैं। तर्जुमानों का काम सिर्फ झूठ बोलना और गालियां देना है, लेकिन अब गालियों से काम नहीं चलेगा। हुकूमत नाकामियों का एतराफ़ करे। खास प्रोग्राम जो है सिर्फ 43 अरब की करप्शन इस प्रोग्राम के अंदर हुई है। अवाम पर बोझ डालना हो वहाँ फैसले करने में देर नहीं होती। और ये पूरा सिलसिला है जो स्टेट बैंक के अंदर हुआ है कि किस तरह इस मुल्क से सैकड़ों अरब रुपया बनाकर लोग निकल गए और उनकी मदद स्टेट बैंक ने और इस हुकूमत ने की। चेयरमैन नैब तो खामोश है, उसकी आंखें, मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा। ये कान भी खुलेंगे, ये आंखें भी खुलेंगी। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। यहाँ गाली गलोच से अब काम नहीं चलेगा, इल्ज़ामात लगाने से काम नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अवाम के सामने आकर इतराफ़ करे कि हम नाकाम हो गए। और जनाब, PDM थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे 5 चूहे घर से निकले करने को शिकार, फिर सब एक के बाद एक अलग-अलग हो गए। फवाद चौधरी ने PDM की टूट फूट पर तंज कर दिया। साथ ही ये भी बोल दिया कि मौलाना फजल रहमान को तो चूहा कहना भी अजीब सा लगता है। कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि नून लीग को पीपल्स पार्टी अपनी हरकतों और हुकूमतों में मामलात पर कंट्रोल करती तो आज महंगाई की सूरत हाल ऐसी ना होती। पीपल्स पार्टी का सिंध में रवैया अवाम मुखालिफ है। शाहिद खाकान अब्बासी गैस महंगी होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो खुद इस महकमे पर 157 अरब का कर्जा छोड़कर गए थे। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। PDM तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो। इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक वो ज्यादातर जो है वो एंटी पीपल किरदार है।
चाहे वो कीमतों का मामला हो, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे कोई और सहूलत का मामला हो, हम देखते हैं कि वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, 1 रुपए का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए। मरियम नवाज की नई ऑडियो आने वाली है। शहबाज गिल का दावा, बोले उन्होंने ऑडियो सुनी है, जब ये सामने आएगी तो नया हंगामा बरपा होगा। दावा किया कि ऑडियो शाहिद खाकान ने भी सुनी है, इसलिए उन्हें महंगाई के इशारे याद आ रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदाद-ओ-शुमार दिए हैं। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नजर आएंगे। वो सहाफ़ी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी अमानत है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि वो उन्होंने ऑडियो मरियम बीबी की, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। और आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने खुद पर लगाए गए BRT और शजरकारी से मुतालिक इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। खिताब में कहा कि दोनों केसेस को बुनियाद बनाकर तनकीद की जाती है। दोनों केसेस अदालत में हैं जिनकी छानबीन हो रही है। ये भी वाज़ेह किया है कि नैब एहतसाब के लिए सबकी पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब की पहली और आखिरी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है।